तो बच्चों अब हम बात करते हैं धातु के निष्कर्षण की विधि के बारे में। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम धातु निष्कर्षण में उपयोग करते हैं या मेटल एक्सट्रैक्शन में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बच्चों, सबसे पहले होता है क्या होगा, माइनिंग होगा, माइनिंग ऑफ ओर, ठीक है, मतलब अयस्क का खनन। सबसे पहले होता है अयस्क का खनन, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको समझाया होगा कि सबसे पहले सपोज ये अर्थ क्रस्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका माइनिंग होगा, सबसे पहले खनन होगा, ठीक है। खनन में मिनरल मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। इन मिनरल्स से इन अशुद्धियों को इम्प्योरिटीज़ को दूर करके फिर हमें क्या मिल जाता है, अयस्क मिल जाता है, ओर मिल जाता है, ठीक है। तो माइनिंग ऑफ ओर सबसे पहला पद होता है, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है इसका बच्चों, माइनिंग ऑफ ओर के बाद क्रशिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग और ग्राइंडिंग का मतलब होता है अयस्क का पीसना। अयस्क को पीसा जाता है, कैसे पीसा जाएगा, तो इसको बॉल मिल, ठीक है, बॉल मिल है, स्टाम्प मिल, ठीक है, बॉल मिल, स्टाम्प मिल, इनमें क्या किया जाता है, इनको पीस दिया जाता है। और पीसने के बाद बिल्कुल बारीक रेत के समान, रेत के कणों के समान इसको क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, पल्वराइजेशन कहते हैं। किसको कहते हैं कि जो अयस्क के जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको पीस करके बॉल मिल में, स्टाम्प मिल में या फिर जॉ क्रशर में, जॉ क्रशर्स में क्या किया जाएगा, बिल्कुल पीस करके इसको सैंड के रूप में, सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसके रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जो आपका अयस्क है और है वो बिल्कुल बारीक पिस चुका है, उसके छोटे छोटे पीसेज हो गए हैं। क्यों, क्या फायदा हुआ इससे, इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। आप देखो ये सपोज एक ओर का टुकड़ा था, तो यहाँ पे सरफेस एरिया केवल इतना था, इसी को अगर मैं इस तरह से सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर लूँगा, बांट लूँगा, है ना, तो इससे भी कई गुना अधिक इसमें स्पेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसके जो चारों ओर का जो स्पेस है वो बढ़ गया, है ना। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जो मेटल है, क्योंकि मेटल तो कंबाइंड फॉर्म में है, और तो हर एक के अंदर जितना भी मेटल होगा उसके एक्सट्रैक्ट होने के, बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए हम करते हैं, पल्वराइजेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, अब आपका जो पल्वराइज्ड जो आपका ओर है उसका अब हम करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण अब किया जाता है। सांद्रण क्या होता है, सांद्रता किसे कहते हैं, ठीक है, सांद्रता या कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पदार्थ की मात्रा, है ना, वो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा। जितना ज़्यादा मात्रा होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन इसमें से कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा अयस्क का, भाई ये जब आपने इसको अयस्क को क्या किया होगा, बिल्कुल बारीक पीस दिया होगा, तो इसमें से जो मैक्सिमम जो इम्प्योरिटीज़ थी वो इम्प्योरिटीज़ भी तो है अभी इसके साथ, है ना। तो वो मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ को हमने अलग कर देना है और केवल हमें अयस्क चाहिए, बिल्कुल प्योर या कंसंट्रेटेड अयस्क चाहिए, उसमें से मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देंगे। तो इसको कहते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण अब हमने करना है। अयस्क के सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग का मतलब क्या हुआ कि जब ये पल्वराइज्ड जो क्या है आपका ओर है, अयस्क है, इसमें से अगर कुछ अशुद्धियां इस प्रकार से हैं जिनको हाथ से उठा करके अलग किया जा सकता है, ठीक है, तो हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करेंगे, है ना। हैंड पिकिंग मेथड केवल किनके लिए यूज़ होगा कि अगर कुछ आपको दिख रहा है इसमें जो अशुद्धियाँ दिख रही हैं तो वो अलग हो जाएंगी हैंड पिकिंग से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन
या गुरुत्वीय पृथक्करण हम इसे कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अभी हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन होता है इसमें, ठीक है। थर्ड इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण विधि इसमें आती है, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण आती है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये सारे के सारे जो मेथड है वो है आपके कंसंट्रेशन के, ठीक। और नेक्स्ट है लीचिंग प्रोसेस और केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ मेथड थे कंसंट्रेशन के। इन मेथड्स में होगा क्या, इन मेथड्स में क्या होगा कि इसमें से मैक्सिमम जो इंप्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएंगी और केवल हमारे पास कंसंट्रेटेड और बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 स्टेप पढ़े, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता है इसका, ओके। तो बच्चों इसका जो फोर्थ स्टेप ये है ना, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ स्टेप, अब हमारे पास कंसंट्रेटेड और मिल गया है, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें से मैक्सिमम अशुद्धियां अलग हो गई हैं। कंसंट्रेटेड और जब मिल गया आपको तो उससे अब आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अब होगा बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब उस ओर से मेटल को अलग किया जाएगा। मेटल को अलग करने के लिए भी अब देखो यहाँ पे भी हम 2 विधियां प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका याद रखोगे कंसंट्रेटेड ओर है, जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मेटेलिक ऑक्साइड में, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मेटेलिक ऑक्साइड में। और ये प्रक्रिया आपकी होती है, रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है भर्जन और कैल्सिनेशन होता है निस्तापन, ठीक है। तो निस्तापन और भर्जन दो प्रक्रियाएं हम इसमें अपनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कर देंगे मेटेलिक ऑक्साइड में, ठीक है। अभी हम केवल स्टेप्स पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। तो हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए सेकेंड स्टेप इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बच्चों जो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर है, रोस्टेड कैल्सिनेटेड ओर का मतलब मेटेलिक ऑक्साइड है, तो इस मेटेलिक ऑक्साइड से, इस मेटेलिक ऑक्साइड का अब करेंगे हम रिडक्शन। क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन मतलब यहाँ पे सिंपली हमें इतना समझना है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो जाएगी रिडक्शन में। रिडक्शन के लिए हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यूज करेंगे, कार्बन, कोक हम यूज करेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करते हैं और इस तरह से हमें मेटल क्या हो जाता है, मिल जाता है। अभी हमने क्या हेडिंग क्या थी, जनरल मेथड्स और स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। केवल हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, डिटेल में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल आपको एक वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको स्टेप इसके याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, अब आपको क्या मिल गया है, ये मेटल मिल गया। क्या मिल गया आपको, मेटल मिल गया। अब क्या होगा, अब होगा प्यूरिफिकेशन। क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब जो ये आपको मेटल मिल चुका है, इस मेटल को अब आपने क्या करना है, इसका प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है बच्चों। तो प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसकी बहुत सारी क्या है, मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक मेथड है जैसे पोलिंग, ठीक है, एक मेथड है इसमें पोलिंग, जिसमें हम बैम्बू या ग्रीन वुड का एक पोल होगा, उसको यूज करते हैं मोल्टेन मेटल के अंदर, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। दूसरा मेथड इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज होगा। तीसरा मेथड इसमें क्या यूज होगा, जोन रिफाइनिंग, ठीक है, जोन रिफाइनिंग। तीसरा जोन रिफाइनिंग, और इसके अलावा डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड हम यूज करते हैं। डिस्टिलेशन जैसे, डिस्टिलेशन किसके लिए, जैसे बिस्मथ है,
Hg है, ठीक है। और इनके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन मेथड, और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं लिक्वेशन मेथड, लिक्वेशन मेथड, ठीक है। तो देखो प्यूरिफिकेशन के ये सारे मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड होते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, दोबारा से हम एक बार रिकॉल कर लें कि इसमें हमने करना क्या है मेटलर्जी में। जनरल मेथड्स और स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, धातु के निष्कर्षण के पद। स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले माइनिंग ऑफ ओर को आपने क्या किया, माइन किया, खनिज निकाला, खनिज से ओर में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर को आपने क्या किया, क्रश कर दिया, बिल्कुल रेत के जैसा दानेदार बना दिया, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम पल्वराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम किससे करेंगे, बॉल मिल से, स्टाम्प मिल से, है ना, या फिर जॉ क्रशर से करते हैं। और जब आपका पल्वराइजेशन हो जाएगा उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ओर का मतलब अयस्क का सांद्रण, अयस्क में से उपस्थित जितनी मैक्सिमम अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को दूर करना है। तो उसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग मेथड हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन प्रोसेस हो गई, ठीक है, इनको हम अपनाते हैं। तो अब आपका जो अयस्क है वो सांद्रित हो गया है, सांद्रित का मतलब कंसंट्रेटेड हो गया है, ठीक है। अब जो कंसंट्रेटेड हो गया है तो उससे हम करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे उस अयस्क से। एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, नंबर पहला कि जो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिला था इन प्रक्रियाओं के द्वारा, उसको हम मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, मतलब भर्जन और निस्तापन के द्वारा, ठीक है। भर्जन और निस्तापन में होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई, इसमें हम क्या करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये मेटालिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल मिल गया। अब हम करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे पोलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड लिक्वेशन। ये प्रोसेस, इसके द्वारा हम प्योर फॉर्म में मेटल को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक जनरल व्यू था ये हमारा किसका, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी का, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी का। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि इनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों केवल ये जो चार्ट हमने थोड़ा सा पढ़ा है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट मेटलर्जी समझने में आसानी हो। थैंक यू।